कुर्ती अल्टर करने का आसान तरीका मेजरमेंट का करना हो तो यहाँ पे आपको शोल्डर डालना है 7 इंच। जिनका मेरे कस्टमर का शोल्डर था 14 इंच का, तो मैंने उसके आधे करके 7 इंच डाल दिया। फिर आसान तरीका है, कुर्ती को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद में आपको इस तरह से प्लेन करके पूरा रखना है। पूरा सीधा रखने के बाद में शोल्डर से शोल्डर मिला लीजिए, आर्म होल से आर्म होल मिला लीजिए। और ऐसा मिलाने के बाद में कस्टमर का शोल्डर जो रहेगा उसका आधा करके लगाना है 7 इंच। और आर्म होल लगाना है आपको 6.5 इंच का। ये आपका आर्म होल हो गया 6.5 इंच का। और मेरे कस्टमर का चेस्ट का मेजरमेंट जो था वो था 32, तो मैंने उसका लूजिंग पकड़ के लिया 8.5 इंच का और 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। यहाँ पर ये है 1.5 इंच का मार्जिन। तो मैंने उनका एकदम स्मॉल नंबर था और कुर्ता जो था वो था एक्सेल का कुर्ता है, एक्सेल साइज का। तो इस तरह से मैंने शोल्डर 7 लिया, आर्म होल 6.5 का लिया क्योंकि शोल्डर ये है रेडी। तो 6.5 का शोल्डर लिया और यहाँ से आर्म होल देना है आपको, एक बाहर वाला देना है आपको यहाँ से 1.5 इंच का लेके, क्योंकि इसमें नेक जो है पीछे का पैक है, तो आपको आर्म होल देना है 1.5 इंच का बैक साइड का, इस तरह से आपको। और फ्रंट के लिए आपको यहाँ पर लाइनिंग लेना है 6.5, क्योंकि इसमें आप जो 6.5 का लोगे उसको फ्रंट के लिए आकार दोगे। ये हो गया आपका फ्रंट का आकार। और फिर यहाँ से आपको बॉडी मेजरमेंट डालना है। बॉडी मेजरमेंट का लेंथ रहेगा आपका कुर्ती का 15.5 इंच का और सीट का लेंथ रहेगा आपका 21 इंच का। तो यहाँ पे 15.5 डाला और यहाँ पे 21 इंच का। यहाँ से उसका कमर है 27 इंच का, तो मैं उनको दे रही 28 इंच का लूजिंग दे रही, क्योंकि ये कॉटन कुर्ती है। तो 28 का मेजरमेंट डालने के बाद में और 1.5 इंच का ये मार्जिन और क्या उनका। और सीट है उनका 34 इंच का, तो 34 होने के बाद में उसको लूजिंग और पॉइंट मिला के मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 9 इंच का। इस तरह से उनका कुर्ती का फिटिंग आएगा। मैं डायरेक्ट ही करती हूँ। आपको अगर कुर्ती अल्टर करना सीखना हो तो सबसे आसान तरीका है ये कुर्ती अल्टर करने का, और इससे कुर्ती एकदम परफेक्ट बैठती है पूरा। तो इस तरह से मैंने कुर्ती का मेजरमेंट डाल दिया है। और ये जो है ये कट का मेजरमेंट है यहाँ से यहाँ तक के। तो इस तरह से ये पूरा कुर्ती का मेजरमेंट है। और ये इसका स्लीव्स है जो इसी में अटैच है, तो मैंने इसको अभी काटा हुआ नहीं है। तो इस तरह से पूरा मेजरमेंट आपको डालना है। बहुत आसान और इजी है, मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको खोल के फिर से बनाओ ये करो, तो इसलिए उसको डायरेक्ट मैंने मेजरमेंट डाला हुआ है। और मेजरमेंट डालने के बाद में आपको ये कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको कटिंग करोगे। यहाँ से आपको शोल्डर कट करना है डायरेक्ट 1.5 इंच से, इस तरह से। अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए। ऐसे वीडियो में आपको अल्टर करने के आसान तरीके बता सकती हूँ, जिसको भी सीखना हो, या अपलोड करती हूँ मैं वीडियो जिसके आसान। तो इस तरह से मैंने ये कट कर दिया। देखिए ये आस्तीन निकल गया और ये इस तरह से मैंने उसको कटिंग कर दिया। ये हो गया मेरा स्मॉल नंबर का कटिंग। और स्मॉल नंबर का कटिंग होने के बाद में अब जो ये है कट्स चाक दिए हुए, तो मैंने चाक्स पूरे मिला लिए हैं इनके, और ये चाक्स का कटिंग भी कर दिया मैंने यहाँ से पूरा इस तरह से इनके चाक्स भी कट कर दिए। और ये कुर्ती अल्टर करने का मैं 100 रुपीज़ चार्ज करती हूँ, क्योंकि कटिंग करके कर रही हूँ इसीलिए। तो कस्टमर मुझे आराम से 100 रुपये 150 रुपये देता है। तो ये हो गया पूरा कटिंग इस तरह से कुर्ती का। अब इसमें से मैंने फ्रंट हिस्सा उठाना है। ये फ्रंट हिस्सा उठा लिया इस तरह से, या इसको ओपन कर लीजिए आप, इस तरह से ओपन कर लिया। हाँ ये हो गया ओपन। उसको ओपन करने के बाद में आपको इस तरह से ओपन कर लिया मैंने। और ये स्लीव्स है। स्लीव्स के बाद में यहाँ से आपको फ्रंट का कटिंग करना है। गला नेक आपने बराबर मैच कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें नेक में कुछ आगे पीछे हो गया तो आपका नेक खराब हो सकता है। तो अपने को नेक को कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, नेक आपका जैसा है वैसे ही
सिर्फ इसको, इसमें आपको सिर्फ आर्म होल फ्रंट का कट करना है। तो फ्रंट का आर्म होल आप यहाँ से, मैंने जो 6.5 इंच पे लिया था, ये फ्रंट का आर्म होल मैंने कट लिया। ये फ्रंट पे 6.5 इंच लेके अगर आप आर्म होल सामने का फ्रंट का कट करते हो तो इससे क्या होगा कि आपके फ्रंट में रिंकल्स नहीं आएंगे और यहाँ का जो पोर्शन रहेगा ये वाला एकदम फिक्स ऐसा बैठेगा। तो ये हो गया मेरा कुर्ती का कटिंग। रेडीमेड कुर्ती पे मैंने अल्टर करने के लिए कुर्ती काटा हुआ है। तो इस तरह से कुर्ती कटिंग हो गया। अब रहा आपका आस्तीन कटिंग, तो मैं आपको आस्तीन कटिंग भी बता देती हूँ। उसी तरह से सब कटा हुआ है मेरा। देखिए ये आस्तीन बराबर इसको मैच कर लीजिए। आपका मेन पोर्शन यहाँ पे आपको फिक्स पकड़ना है क्योंकि आपको इधर से कटिंग करना है। इस तरह से आपने आस्तीन रख देना है। ये रखा आपका आस्तीन और इसको मेजरमेंट, उनकी आस्तीन थी 16 इंच की, तो मैं इसको 15 इंच रखने वाली हूँ। या आप प्रॉपर 16, जैसे 16 का है वैसे ही 16 रख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ से 16 से आपको इसका मैच करना है पॉइंट। ये हो गया 9 इंच का यहाँ पे, और 9 से मैंने यहाँ पे 3.5 इंच कम किया नीचे, क्योंकि इसमें जो इसका उतार था वो बहुत कम था। तो मैंने यहाँ से 3.5 इंच का, और इसका जो आर्म होल का जो पॉइंट था मैंने डाला इसमें 8.5 इंच का। उनका फिटिंग पॉइंट आर्म होल का जो है वो 8.5 का है लूजिंग के लिए। इस तरह से मैंने इसको आकार दे दिया और अब इसको आप कट कर सकते हो। यह रहेगा आपका फिटिंग पॉइंट यहाँ से इस तरह से। बहुत आसानी से और इजी तरीके से आप कुर्ती अल्टर कर सकते हो। अगर जिनका बहुत स्मॉल नंबर है और लार्ज नंबर की एक्सेल नंबर की आप कुर्ती लेके आते हो और आपको अल्टर करके चाहिए तो उसको कटिंग करके ही करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपकी कुर्ती को कट किया। और ये सामने का फ्रंट हिस्सा एक ही आस्तीन का काटा हुआ है। ये सामने का हो गया। और फिर आस्तीन को इस तरह से पलटाइए और दूसरी तरफ से इसको इस तरह से दूसरा स्टेप काट डालिए इस तरह से। ये हो गया दोनों साइड का कटिंग, एकदम इजी। देखिए इस तरह से ये आस्तीन और ये मेरा टॉप। अगर आपको इसका वीडियो सिलते हुए चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको किस तरह से जोड़ना है। जैसा आप हमेशा कुर्ती जोड़ते बिल्कुल उसी तरह से जोड़ना है। सिर्फ कटिंग करना मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप टॉप अल्टर कर सकते हो। बहुत अच्छा अमेजिंग ऐसा फिटिंग में बैठता है प्रॉपर। मेरे कस्टमर तो बहुत खुश होते हैं कि उनको मुझे मेरे हाथ का फिटिंग बहुत पसंद आता है, अल्ट्रेशन का, और वैसे स्टिचिंग का भी बहुत पसंद आता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लाइक और कमेंट्स करते हो तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन की वजह से हम लोगों को काम करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। नमस्ते, बाय बाय।